उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर बिल पास हो चुका है। इसके साथ ही बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगाया जा चुका है। यहाँ तक कि लिव इन में रहने वाले को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन उत्तराखंड राज्य में ही कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें कई शादी करने की छूट मिली हुई है। महिला प्रधान समुदायों में महिलाएं भी एक साथ कई शादियां कर सकती हैं। बीते बुधवार यानी कि 7 फरवरी को चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2024 विधानसभा में पास हो गया है। अब राज्यपाल की मुहर लगने के बाद ये कानून भी स्टेट में लागू हो जाएगा। इस पर सभी धर्मों में शादी, तलाक, मेंटेनेंस और विरासत के लिए एक कानून होगा। लेकिन उत्तराखंड राज्य की ही कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रखा गया है। सरकारी पोर्टल पर देखें तो राज्य में 5 समूहों की जनजातियों को इस श्रेणी में रखा गया है। ये जनजाति है भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, थारू और राजी। साल 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति माना गया था। इनकी पूरी आबादी मिलाकर करीब 3% है, जिसमें से ज्यादातर गांवों में रहती है। अगर उन्हें भी यूसीसी में शामिल कर लिया जाता तो जनजातीय परंपराओं की खासियत ही खत्म हो जाती। यहाँ आपको बता दें कि इनमें से कई जनजातियों में एक से ज्यादा शादी करने का चलन रहा है। जौनसारी जनजाति में महिलाओं के बहुविवाह का भी चलन रहा है। चक्राता तहसील का रहने वाला ये समुदाय कई बार जौनसर बाबर भी कहा जाता है, लेकिन ये दोनों अलग कम्युनिटी हैं। जौनसारी खुद को पांडवों के वंशज मानते हैं, जबकि बाबर कौरवों के वंशज मानते हैं अपने आप को। यही वजह है कि दोनों समुदायों में शादी भी बहुत कम होती है। लेकिन शादियों को लेकर एक बात दोनों जनजातियों में कॉमन है, इनमें बहुपतित्व परंपरा रही है। महिलाएं आमतौर पर एक घर में ही 2 या कई भाइयों की पत्नियों के रोल में रहती है। इस शादी में हुई संतानों को बड़े भाई की संतान या कॉमन माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये चलन क्यों शुरू हुआ है। माना जाता है कि ऐसा केवल परंपरा के नाम पर नहीं हुआ है, बल्कि इसीलिए भी हुआ है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जमीनों की कमी होती है। लोग खेती बाड़ी के लिए बहुत मुश्किल से जमीन बना पाते हैं। ऐसे में अगर परिवार बट जाए तो जमीन के भी कई छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे और उसका फायदा किसी को भी नहीं मिल सकेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल ढंग से भी ऐसा चलन आया होगा। एक तरफ तो ये भी रहा है कि अगर एक पति अलग कमाने खाने के लिए बाहर जाए तो घर की देखभाल उतनी ही जिम्मेदारी से दूसरा पति कर सके। सिर्फ जौनसार और भाबर जनजाति नहीं, बाकी दूसरी जनजातियों में भी बहुपत्नीत्व दिखता है। आदिवासियों से परंपरा का मतलब लिखित या मौखिक नियम से नहीं, बल्कि सहूलियत से है। स्त्रियों या पुरुषों को अपने मुताबिक साथी चुनने की छूट रही है। यही सोच बहुविवाह के रूप में दिखने लगी है। आमतौर पर कई शादी वही पुरुष करते हैं जिनकी अपने समाज में हैसियत अच्छी हो। इसका संबंध ताकत से भी देखा जाता है। भोटिया जनजाति के लोग बिना शादी के ही साथ रहना शुरू कर देते हैं। ये समाज में स्वीकार भी है। लेकिन मॉडर्न लिव इन से ये अलग है, क्योंकि संतान होने पर दोनों ही उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। राज्य सरकार ने ड्राफ्ट बनाने के दौरान उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां ये जनजातियां अधिक आबादी में हैं। उन जनजातियों को देखने और विवाह परंपराओं को समझने के बाद ही इन जनजातियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट से अलग रखा गया है। माना जा रहा है कि मुख्यधारा में रहते लोगों की शादियों और परंपराओं को जनजातियों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, वरना उनकी विशेषता ही खत्म हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में कितनी ट्राइब और किस ट्राइब में कितनी आबादी है। जहां थारू जनजाति के लोग, उत्तराखंड में थारू जनजाति के लोग सबसे ज्यादा हैं। ये जो थारू जाति है ये अनुसूचित जनजाति में करीब 33% है। इसके बाद 32% के साथ जौनसारी हैं। बुक्सा जनजाति इसमें 18% की आबादी का योगदान करती है और भोटिया केवल 14% ही है। राजी जनजाति की आबादी सबसे ज्यादा कम है। भोटिया को राज्य की सबसे कम विकसित जाति भी माना जाता है। धीरे धीरे ये जनजातियां भी शहरों की तरफ जा रही हैं और उनकी तरह ही रहन सहन अपना रही है। ऐसे में पॉलीगेनी या पॉलीएंड्री जैसा चलन उनके लिए भी काफी हद तक खत्म हो चुका है। लेकिन सुदूर इलाकों में अभी भी इस तरह का वैवाहिक स्ट्रक्चर है जिसे जस का तस बनाए रखने के लिए इन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है। तो उत्तराखंड में 7 तारीख को जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, उसके बाद जब विधानसभा में ये रखा गया, विधानसभा से पास हो गया है और अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा और उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। तो इन 5 जनजातियों को, जो उत्तराखंड की बहुत पुरानी जनजातियां हैं, इन 5 जनजातियों को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रखा गया है, जो कि आपने इस वीडियो में समझा कि क्यों इन जनजातियों को उत्तराखंड से अलग रखा गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य 5 अनुसूचित जनजाति की, जिसमें थारू जनजाति आती है, जौनसार बाबर या जौनसारी जनजाति आती है, बुक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति और राजी जनजाति आती है। प्यारा उत्तराखंड में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।